हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सुन रहे हैं सपनों की शुरुआत पर एक हॉरर ऑडियो बुक। इस हॉरर स्टोरी का टाइटल है कुएं का राज। दोस्तों, आप इस स्टोरी में सुनेंगे कि एक पुराने गांव में सदियों से बंद पड़ा एक कुआं है। कहा जाता है कि रात को उस कुएं में से किसी और दुनिया की आवाज़ें आती हैं। गांव वाले मानते हैं कि जो भी उस कुएं के पास गया वह कभी लौट कर नहीं आया। इस कहानी का मुख्य किरदार है आरव, जो कि एक पत्रकार है जो सच्चाई की खोज में गांव में आता है। लेकिन जैसे जैसे वह राज खोलने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक श्राप है जो उसके अपने अतीत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये कहानी 3 पार्ट में होगी, जिसका पहला पार्ट है गांव और कुएं की दास्तान, जिसमें आरव गांव पहुंचता है, लोगों से कहानियां सुनता है और पहली बार कुएं के पास जाता है। इस कहानी का दूसरा पार्ट है अजीब घटनाएं और खोई हुई डायरी। इसमें रात को आरव को डरावने सपने आते हैं और उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें कुएं का सच लिखा है। और इस कहानी का तीसरा यानी अंतिम पार्ट है कुएं का श्राप और आरव का अतीत। इस पाठ में रहस्य खुलता है कि यह श्राप आरव के परिवार से जुड़ा है और उसे इसे तोड़ना होगा। तो दोस्तों, अगर आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं तो शुरू करते हैं इस हॉरर ऑडियो बुक का पहला पार्ट, जो कि है गांव और कुएं की दास्तान। रात का समय था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए आरव के मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह एक युवा पत्रकार था और पिछले कुछ सालों से रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्टिंग कर रहा था। इस बार वह राजपुर जा रहा था, एक ऐसा गांव जहां सदियों से बंद पड़ा एक कुआं था। उस कुएं को लेकर गांव वालों के बीच कई कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि उस कुएं से अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की, और कभी ऐसा लगने लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कुछ लोग मानते थे कि वह कुआं भूत प्रेतों का घर है, तो कुछ का कहना था कि वह श्रापित है। लेकिन सच क्या था, कोई नहीं जानता था। यहाँ आरव की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसका इरादा था कि वह गांव में कुछ दिन रहकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा और इसे अखबार में छापेगा। अगली सुबह जब ट्रेन छोटे स्टेशन पर रुकी तो आरव ने अपना बैग उठाया और बाहर कदम रखा। सामने ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़कें, चारों ओर फैला जंगल और दूर दूर तक मिट्टी के घर दिखाई दे रहे थे। गांव में प्रवेश करते ही उसने महसूस किया कि लोग अजनबी को देखकर ज़्यादा खुश नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी झिझक और डर दिखाई दे रहा था। आरव ने एक बुजुर्ग आदमी से रास्ता पूछा। बाबा, यहाँ रहने के लिए कोई जगह मिलेगी? बुजुर्ग ने सिर झुकाकर कहा, मिल जाएगा बेटा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ बाहर वालों का आना अशुभ माना जाता है। आरव मुस्कुराया और बोला, बाबा, मैं पत्रकार हूँ, बस गांव की पुरानी कहानियों के बारे में लिखने आया हूँ। बुजुर्ग की आंखों में अचानक डर दिखने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, तो तुम्हें भी उसी कुएं की तलाश है? सुनो, वहाँ मत जाना। जिसने भी उस कुएं को छेड़ा वो कभी लौट कर नहीं आया। यह सुनकर आरव उस कुएं के पास जाने के लिए और उत्सुक हो गया। उसने गांव के बीचों बीच बने छोटे से चाय घर में बैठकर लोगों से बातचीत करनी शुरू की। पहले तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें सामने आई। चाय बेचने वाले रामदीन ने धीमी आवाज़ में कहा, साहब, वो कुआं आज से करीब 100 साल पहले बंद कर दिया गया था। कहते हैं उसमें गिरकर कई लोग मारे गए। रात को अंदर से चीखें आती हैं, इसीलिए गांव के पुजारी ने उसे पत्थरों से ढकवा दिया था, लेकिन आवाज़ें अभी भी आती हैं। दूसरे आदमी ने जोड़ा, हमारे दादाजी बताया करते थे कि एक बार एक अंग्रेज अफसर ने कुएं की खुदाई करवानी चाहिए, लेकिन उस रात उसका पूरा परिवार गायब हो गया। सुबह उसके घर का दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। यह सुनकर आरव भी थोड़ा डर गया, पर यह शायद उसकी अगली बड़ी रिपोर्ट बन सकती थी। शाम ढलने लगी थी, आसमान लालिमा से भर गया था और गांव के चारों ओर जंगल से पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। आरव ने ठहरने के लिए गांव के बाहर बने पुराने ढाबे में एक कमरा लिया, लेकिन उसका मन बार बार उसी कुएं की ओर खिंचा जा रहा था। रात करीब 9 बजे वह टॉर्च लेकर अकेले ही कुएं की तरफ निकल पड़ा।
गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते से होते हुए जब वह वहां पहुंचा तो उसके सामने बड़ा सा चबूतरा था, जिस पर पत्थरों से ढका हुआ वह कुआं भी मौजूद था। कुआं बहुत पुराना लग रहा था। उसके चारों ओर जंगली घास उग गई थी। चांदनी उस पर पड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आरव ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और पत्थरों को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे लगा जैसे कहीं से फुसफुसाने की आवाज़ आई हो, जिससे वह डर गया। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाया, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। तभी आवाज़ दोबारा आई, बचाओ। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका वहम है या सचमुच कुएं के अंदर से किसी की आवाज़ आई थी। अगली सुबह जब वह गांव लौटा तो उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। गांव के बुजुर्ग फिर से मिले और बोले, बेटा, तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम कुएं के पास गए थे ना? आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, उस कुएं के पास जो भी जाता है उसके चेहरे पर वही डर उतर आता है। तुम भी अब उस जगह के प्रकोप में आ चुके हो। आरव ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन सच यह था कि पिछली रात उसने जो सुना था वह सिर्फ भ्रम नहीं था। अगली रात आरव अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर हवा सरसराती रही, दरवाज़ा चरमराता रहा और खिड़की से अंधेरा भीतर घुसता रहा। करीब आधी रात को अचानक उसे लगा कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। उसने टॉर्च जलाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे कोई देख रहा है। वह बिस्तर पर सीधा बैठ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। उसका गला सूख गया। धीरे धीरे वह दरवाजे के पास पहुंचा और खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हाँ, फर्श पर मिट्टी के कुछ निशान